मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सन 7 दोस्तों, बिहार के बेरोजगार युवकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। दोस्तों, वित्त से फाइल लौटने के बाद शिक्षा विभाग इस पर विमर्श कर कैबिनेट में भेजेगा प्रस्ताव। 2.25 लाख पदों पर आएगी वैकेंसी। दोस्तों, शिक्षक भर्ती 7वें चरण में कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक 2.25 लाख पदों पर आएगी वैकेंसी। दोस्तों, जब वित्त से फाइल लौटेगी उसके बाद शिक्षा विभाग इसे कैबिनेट में भेजेगा। दोस्तों, शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में हो रहा है बदलाव। दोस्तों, बड़ा बदलाव हो रहा है शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों की मेधा सूची पूरी पारदर्शी होगी। ऑनलाइन आवेदन में दोस्तों अभ्यर्थियों की मेधा सूची पूरी पारदर्शी होगी। बिहार में एनडीए की जगह महागठबंधन सरकार बनने के बाद विभाग के मंत्री भी बदल चुके हैं। नए शिक्षक भर्ती नियमावली को अंतिम रूप देकर कैबिनेट ले जाने में देर हो रही है। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के शिक्षक बहाली में शामिल होने के लिए अभी बीटेट और सीटेट उत्तीर्ण लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थी हैं। प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है, जबकि हाई स्कूलों में लगभग 75 से 80 हजार रिक्ति आएगी। पहले तैयारी थी कि अगस्त के अंत तक प्रारंभिक और सितंबर तक हाई स्कूलों के लिए वैकेंसी आ जाए। नियमावली पर अंतिम सहमति बनी तो बहाली के लिए यह प्रावधान होगा। दोस्तों, कक्षा 1 to 5 के लिए मैट्रिक और इंटरमीडिएट प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों का योग को 3 से भाग देने पर कुल मेधांक आएगा। इसे 40% से निकाला जाएगा। बीटेट या सीटेट के अंकों का 60% अंक निकाल दोनों को जोड़कर फाइनल सूची बनेगी। कक्षा 6 to 8 के लिए स्नातक प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों को 2 से भाग देकर जो अंक होगा इसे 40% के हिसाब से निकाला जाएगा। फिर टीटी या सीटेट के कुल अंकों का 60% अंक निकालकर दोनों को जोड़कर फाइनल मेधा सूची बनेगी। कक्षा 9 और 10th के लिए स्नातक प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों को 2 से भाग देने के बाद कुल अंकों को 40% के हिसाब से निकाला जाएगा। इसके बाद एसटीटी के कुल अंकों का 60% के हिसाब से निकालकर दोनों को जोड़कर फाइनल मेधा सूची बनेगी। दोस्तों, कक्षा 11 और 12 स्नातकोत्तर और प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों को 2 से भाग देने के बाद के अंकों का 40% निकलेगा। एसटीटी के कुल अंकों को 60% के हिसाब से निकालकर जोड़ा जाएगा। वहीं अतिथि शिक्षक को 5 अंक का वेटेज। उच्च माध्यमिक स्कूलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर चुके अभ्यर्थियों को 5 अंकों का वेटेज मिलेगा। भूतपूर्व सैनिक की विधवा को मेधांक में 10 अंकों का वेटेज मिलेगा। दोस्तों, ये बड़ी खबरें आ रही हैं। राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 की फाइल शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को भेजी है। दोस्तों, शिक्षा विभाग ने इस फाइल को वित्त विभाग के पास भेज दिया है। वित्त विभाग से फाइल लौटने के बाद शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में विभागीय उच्चाधिकारियों की बैठक के बाद इसे अंतिम रूप देकर कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। सभी प्रक्रिया पूरी होने तक 7वें चरण की वैकेंसी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना होगा। वित्त विभाग को भेजी गई नियमावली में बीटेट, सीटेट और एसटीटी के रिजल्ट पर 60% और शैक्षणिक व प्रशिक्षण योग्यता मैट्रिक से स्नातकोत्तर, डीएलएड और बीएड तक 40% वेटेज का प्रावधान है। प्रस्ताव में यह भी है कि 7वें चरण में शिक्षक बहाली के लिए अभ्यर्थियों से केंद्रीयकृत सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। किस नियोजन इकाई में शिक्षक बनना चाहते हैं इसका ऑप्शन मांगा जाएगा। नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कमेटी होगी जो आवेदन की स्क्रूटनी कर अंतिम मेधा सूची तैयार कराएगी। दोस्तों, तो ये प्रक्रिया 7वें चरण में होगा। वित्त विभाग को फाइल भेज दी गई है। वित्त विभाग से मंजूरी मिलते ही इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा।